हेलो दोस्तों, खुद व बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। दिस अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में रावी का ओवरव्यू लिया था। हमने देखा था कि जब हम रावी को पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से स्थानों से अवगत होंगे। हमने अब तक हिमाचल प्रदेश की यमुना, सतलुज, ब्यास, चिनाब, ये सारी की सारी नदियां कंप्लीट कर दी है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। अब हमारी कौन सी बची है? रावी नदी। तो हमारी रावी नदी का आज लेक्चर नंबर दूसरा है। कल हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया था, यानी कि इंट्रोडक्शन थी कल, सिर्फ कल के लेक्चर में। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये हमने कल के लेक्चर में ओवरव्यू लिया था, कैसे कैसे हम रावी को पढ़ते हैं और कैसे कैसे रावी हिमाचल प्रदेश में अपना सफर तय करती है। अब उसके बाद अगर हम देखें रावी को, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यह कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले और राज्य हमें पढ़ने होते हैं जब हम रावी को पढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। और अगर हम रावी को देखें कि यह हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो हम पाएंगे कि यह कांगड़ा और चंबा, यानी कि मुख्यतः दो जिले, एक कांगड़ा और चंबा से गुजरती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब देखिए, हमें पता चल गया जब भी रावी की बात होगी, अगर ऑप्शन में उसके साथ बिलासपुर, सोलन, शिमला आ जाता है, तो हम रावी के संदर्भ में उसमें टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग गया कि कांगड़ा और चंबा हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं। जब हम रावी पढ़ते हैं तो उनका जिक्र होता है, और एक राज्य जम्मू कश्मीर का। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले कांगड़ा की, क्योंकि जो रावी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? कांगड़ा से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कांगड़ा की। तो देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा कांगड़ा। अगर हम देखें कांगड़ा का, अगर ये छोटा व्यू है, अगर हम इसको बड़े मैप में देखें तो देखिए, ये हमारा कांगड़ा हुआ। अब देखें कि कांगड़ा में हम स्थान देख लेते हैं कि कांगड़ा कहाँ है, धर्मशाला कहाँ है, बड़ा बंगाल कहाँ है, बीर बिलिंग कहाँ है। तो इससे हमारे को एक अनुमान लग जाएगा कांगड़ा के मानचित्र का। देखिए, कांगड़ा में सबसे पहले हो गया कांगड़ा। यहाँ पर कांगड़ा का ये मैप रहा, और इस मैप में कांगड़ा कहीं यहाँ जैसे है। ठीक है? उसके बाद ये रहा हमारा धर्मशाला, ये हमारा धर्मशाला, ये कांगड़ा, ये हमारा बैजनाथ, ये रहा हमारा बैजनाथ, और इसके नियर बाई यहाँ पर है हमारा पालमपुर। ठीक है। तो देखिए, हम जगह से अवगत हो गए कि कांगड़ा में कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा यहाँ है। और धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला यहाँ पर। और बैजनाथ यहाँ पर, और पालमपुर यहाँ पर। और बैजनाथ के साथ ही थोड़ा सा इधर को जाएंगे तो बिलिंग आ जाता है। ठीक है, बीर बिलिंग, यानी कि बिलिंग इधर को आ गया। और अगर ये वाला एरिया देखें हम पर्टिकुलरली, जो रावी के साथ ज्यादा क्लोज है, तो वो है हमारा बड़ा बंगाल वाला एरिया। देखिए, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि बड़ा बंगाल वाला एरिया कांगड़ा के मैप में कहाँ जैसे है। तो हमें पता चल गया कि बड़ा बंगाल वाला एरिया, ये जो बैजनाथ है इसके ईस्ट में है, जो बिलिंग है इसके ईस्ट में है। तो हमें पता चल गया कि कांगड़ा वाला एरिया इस तरफ को नहीं है, जहाँ पर मेन कांगड़ा है। कांगड़ा नहीं, सॉरी, बड़ा बंगाल वाला एरिया, बड़ा बंगाल वाला एरिया कांगड़ा के वेस्ट में ना होके कांगड़ा के ईस्ट में है। इतनी हमारे को खबर लग गई पता। अब देखिए, अब देखते हैं हम कि कांगड़ा को कौन कौन से जिले, मतलब अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक सवाल आता है कि कौन सा जिला है, कौन सा जिला है कि जो सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा साझा करता है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है कांगड़ा। इसका आंसर कांगड़ा होता है। तो देखिए, कांगड़ा को अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्ना हो गया, यहाँ पर हमीरपुर हो गया, यहाँ पर मंडी, यहाँ पर कुल्लू, और यहाँ पर चंबा और लाहौल एंड स्पीति। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कभी भी सवाल आ सकता है हमसे, और आया भी है कि कांगड़ा कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। कौन कौन से? चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड उन्ना। अब उसके बाद देखिए, हमने ये देख लिया, ये देखिए, हमने नाम सहित देख लिए कि कांगड़ा की हम लोकेशन से पूरी तरह अवगत हो गए कि अगर कांगड़ा, कांगड़ा में बड़ा बंगाल वाला एरिया कहाँ है, कांगड़ा किन किन जिलों से सीमा साझा करता है। इससे क्या होगा कि जब भी हम रावी को समझेंगे या कांगड़ा की हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ेंगे, तो हम अवगत रहेंगे कि कांगड़ा किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब कांगड़ा में बादल और तांतागिरी ग्लेशियर। देखिए, कांगड़ा में दो ग्लेशियर हमें याद रखने हैं, बादल और तांतागिरी। दो ग्लेशियर कौन कौन से? बादल ग्लेशियर और तांतागिरी ग्लेशियर। ये दोनों मिले और इन्होंने निर्माण कराया किसका? रावी का। ये हो गई हमारी रावी। देखिए, दो चीजें आई, ये मिलते हैं बड़ा बंगाल वाले एरिया में। ये आया हमारे पास बादल और तांतागिरी, बादल और तांतागिरी, ये मिले बड़ा बंगाल वाले एरिया में, और इन्होंने निर्माण करवाया किसका? रावी नदी का। रावी नदी का निर्माण कराया, जिसको, अब देखिए, इसके दो नाम है। अगर हमने आपने पिछले कल का लेक्चर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इसको वेदों में कुछ और बोलते हैं, संस्कृत में इसका नाम कुछ और है। ठीक है।
और ये दो नाम है जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है, आने वाले टाइम में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। हमने क्या पढ़ा, बादल ग्लेशियर और तंतागर ग्लेशियर से क्या हुआ, दो अलग अलग ग्लेशियर से वाटर आया और वाटर मिला बड़ा बंगाल वाले एरिया में, और वहां से क्या बनी हमारी रावी नदी। रावी नदी, देखिए ये हमारी रावी नदी है। तो ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल वाले एरिया से निकलकर किसकी भूमि में आ रही है, कांगड़ा के साथ नॉर्थ में कौन सीमा साझा करता था, तो चंबा। कौन करता था सीमा साझा, चंबा। यहाँ हो गया हमारा चंबा। तो कांगड़ा के बाद ये रावी जाती है सीधे चंबा में, ये चंबा में आ गई। तो अब देखिए ये हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा से बादल और तंतागरी ग्लेशियर मिले बड़ा बंगाल वाले एरिया में और बनाया है निर्माण क्रिया रावी नदी का, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारी चंबा की भूमि में एंटर हो चुकी, चंबा की भूमि में कौन आ गई, हमारी रावी नदी। ये हमारा चंबा, और चंबा में आ चुकी है अब रावी नदी। अब क्या होगा, हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां। ये चंबा से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो रावी की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज हैं और जो पेपर में पूछी भी गई है। ठीक है, तो अब देखिए आपको अगर पता होगा, हमने अब तक जितनी भी नदियां पढ़ी तो हमने उसमें दो पास पढ़े मुख्यतः। सबसे पहले बारालाचा पास, बारालाचा पास, और दूसरा पढ़ा हमने रोहतांग पास। कौन सा पढ़ा हमने, रोहतांग पास। अगर हम देखें, अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो बारालाचा पास है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, लद्दाख टू लाहौल, L टू L, लद्दाख टू लाहौल। अगर आपसे पूछे कि रोहतांग पास किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाहौल स्पीति टू कुल्लू। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कि लाहौल स्पीति में भी कौन से रीजन को जोड़ता है, तो हम क्या बताएंगे, लाहौल टू कुल्लू। ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। क्योंकि हमें ये आंसर कैसे याद रहा, क्योंकि हमने लाहौल स्पीति का मैप देखा था और अब मैप में पाया था कि यह लाहौल के एरिया में है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखें, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक और पास है जो हमारे रावी नदी के संदर्भ में पता होना चाहिए। ये पास है कुगती पास। कौन सा पास, कुगती पास। देखिए इसके साथ हमारी नदियों के साथ हमारी झीलें भी हो रही हैं, लेक्स भी हो रहे हैं और पासेस भी हो रहे हैं, दर्रे भी हो रहे हैं। तो हमारा बारालाचा हो चुका है, रोहतांग पास हो चुका है, और एक और पास था अगर हो चुका है, अगर आपको याद होगा तो हमारे 4 पास हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब देखिए कुगती पास, कुगती पास। अब आपको पता होगा कि अगर हम देखें, ये हमारा कुगती पास आ गया, ये हमारा कुगती पास, और ये हमारी रावी नदी। अगर आपको पता होगा, यहाँ पर एक एरिया है भरमौर। भरमौर आपको पता होगा चंबा में है, तो यहाँ पर ये भरमौर, चंबा में भी भरमौर कहाँ है, इस वाले रीजन में। अगर हम देखें कि भरमौर कहाँ है, तो ये रहा भरमौर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कुगती है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर कौन सा एरिया था, ये था हमारा लाहौल। क्योंकि हमने किससे पढ़ा है इसको, मैप के थ्रू पढ़ा है, तो हमें पता है कि लाहौल में, लाहौल इस तरफ है, स्पीति इस तरफ है। ये लाहौल रहा, ये भरमौर रहा। अगर आपसे पूछा जाए जो कुगती पास है वो क्या करता है, किसको ज्वाइंट करता है, कुगती, तो अगर ऑप्शन में ये होगा भरमौर टू लाहौल, तो ये भी सही होगा। चंबा टू लाहौल, तो ये भी सही होगा। चंबा टू लाहौल स्पीति, तो ये भी सही होगा। लेकिन स्पेसिफिक पूछा जाए तो भरमौर टू लाहौल, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, भरमौर टू लाहौल। ठीक है, तो हमने इतना जान लिया कि हमारा जो कुगती पास है वो क्या करता है, भरमौर को लाहौल से कनेक्ट करता है, इतना पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर चंबा में एक झील है, एक लेक है, मणिमहेश लेक। आपने सुना होगा, बहुत ही पवित्र स्थान है मणिमहेश लेक। कौन सा, मणिमहेश लेक, मणिमहेश लेक। इस लेक से ओरिजिन हुआ एक रिवर का। अब देखिए यहाँ पर कुगती पास है, कुगती से ये कुगती रिवर आई, और ये मणिमहेश। कुगती से बुड्डिल रिवर आ रही है। कौन सी रिवर आ रही है, बुड्डिल, बुड्डिल। कौन सी रिवर आई, बुड्डिल रिवर, बुड्डिल रिवर। देखिए मणिमहेश से लेक आई, कुगती से कौन सी आई, बुड्डिल रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मणिमहेश की सहायक नदी कौन सी है, तो बुड्डिल। हमें पता होना चाहिए कि बुड्डिल जो है वो मणिमहेश की सहायक नदी। उसके बाद ये मिले यहाँ पर जिस पॉइंट पे, उसका नाम है हडसर। तो हमें देखिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना होगा कि जो हडसर है वो किससे रिलेटेड है। हडसर में जो हमारी बुड्डिल या फिर मणिमहेश है, ये नहीं मिल रही है रावी में, ये कहाँ मिल रही है, एक दूसरे में मिल रही है। हडसर पॉइंट पता चल गया। सबसे पहले कुगती, फिर मणिमहेश लेक, कुगती से आई हमारी बुड्डिल और मणिमहेश लेक आई, ये दोनों मिले हडसर में। हडसर में मिलने के बाद ये चले और उसके बाद ये मिल गए खड़ामुख में, रावी में। तो दो स्टेप है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि मणिमहेश जो है लेक वो कौन से रीजन में है, क्योंकि ये वाला रीजन हमने जब
चिनाब पढ़ी थी तो पढ़ा था, तो ये कौन सा रीजन था? ये था हमारा पांगी एरिया। पांगी एरिया था ना, तो क्या पता हो सके कि कभी पूछ ले कि जो मणिमहेश लेक है वो पांगी एरिया में है, तो नहीं, मणिमहेश लेक हमारे यहाँ पर भरमौर वाले एरिया में है। ये मणिमहेश लेक रही, यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन हुआ, उसके बाद कुगती से बुडिल रिवर आई, दोनों मिली हड़सर में, हड़सर में मिलने के बाद ये चली और रावी में मिली खड़ा मुख में। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए, हमें भरमौर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि भरमौर, रावी, और ये देखिए ये रहा रावी के कौन से बैंक पे है, ये रावी जा रही है राइट बैंक पे है, ठीक है, ये रावी के राइट बैंक पे है हमारा भरमौर। इतना हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद ये खड़ा मुख में मिली। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि भादल और तंतावेरी दो ग्लेशियर हैं जिनके मिलने पर किस नदी का निर्माण होता है? रावी नदी का निर्माण होता है। और उसके बाद ये कौन सी भूमि में जाती है? चंबा में चली जाती है। और चंबा में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बुड्डिल और मणिमहेश। झील से निकलती है एक रिवर मणिमहेश झील से, और कुगती, दोनों मिली हड़सर में। हड़सर में मिलने के बाद ये दोनों रावी में कहा मिलती है? खड़ा मुख में। अब उसके बाद की हमारी जो अंतिम नदी है, हमने टोटल 4 नदी अब तक कवर कर ली है, एक बची है रावी, जिसका आज लास्ट लेक्चर है। हमने रावी को इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, यानी कि इसका ओवरव्यू ले लिया है और थोड़ी सी इसको स्टार्ट भी कर दिया है। हम इसकी ट्रिब्यूटरीज तक पहुंच चुके हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने रावी का पहले लेक्चर में ओवरव्यू लिया था, यानी कि हम अवगत हो गए थे कि जब हम रावी को पढ़ेंगे तो हम कौन कौन सी किन किन स्थानों से, सहायक नदियों से, या कौन कौन सी श्रृंखलाओं से अवगत होंगे। तो देखिए, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में सब कुछ कवर कर दिया कि जब हम रावी को पढ़ेंगे तो हमें 2 जिलों की बात करनी होगी, एक कांगड़ा की और एक चंबा की, और एक राज्य जम्मू कश्मीर की बात करनी होगी। उसके बाद हमने देखा, हमने क्या देखा था? फिर हम सबसे पहले गए कांगड़ा पर। कांगड़ा पर हमने देखा कि यह कौन से रीजन से आती है? बड़ा बंगाल वाले रीजन से। तो हमने जाना कि कांगड़ा, जो इतना बड़ा कांगड़ा है, उसमें हमारा बड़ा बंगाल वाला एरिया कहाँ पर है, कांगड़ा कहाँ पर है, धर्मशाला कहाँ पर है, बैजनाथ कहाँ पर है, और पालमपुर कहाँ पर है, बीर बिलिंग कहाँ पर है। ये सब कुछ हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में जाना था, और हमने ये पाया था कि जो बड़ा बंगाल वाला रीजन है वो यहाँ पर है, और यहीं से उद्गम होता है किसका? रावी का, हमारी रावी का। देखिए, ये रावी बनी, ये हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था। फिर हमने देखा था कि यह कांगड़ा की भूमि के बाद कहाँ पर जाती है? चंबा में। और चंबा में हमने एक दर्रे को पढ़ा था, एक पास को पढ़ा था। वो कौन सा पास था? वो था हमारा कुगती पास। कुगती पास पढ़ना क्यों जरूरी था? कुगती पास पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए, अगर आपको पता होगा, चंबा में यहाँ पर हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, लेक, कौन सी लेक? मणिमहेश लेक। यहाँ पर है हमारी मणिमहेश लेक, ये हो गया हमारा कुगती पास। मणिमहेश लेक, कुगती पास। अब इससे क्या हो रहा है? ये आई हमारी कुगती पास के नियर बाय कुगती खड्ड आई, कुगती खड्ड, और ये मणिमहेश लेक से मणिमहेश खड्ड, ये दोनों एक पॉइंट में मिल रही है। उस पॉइंट का नाम क्या बोला था हमने? हड़सर। क्या बोला था? हड़सर। उसके बाद ये दोनों जब मिली और एक धारा में बहती हुई ये फिर कहां पर गई? रावी में। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये है हमारा खड़ा मुख। ये क्या पढ़ा था? ये क्या हमारा? खड़ा मुख, ये पढ़ा था हमने। तो हमने ये कल के लेक्चर में इसकी एक ट्रिब्यूटरी कवर कर दी थी। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी। देखिए, ये हमने पढ़ दिया था कि भरमौर ये रहा। और एक और बात जो हमने कल देखी थी, ये जो कुगती पास है ये करता क्या है? इन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। ये जोड़ता है हमारा भरमौर वाला इलाका चंबा का और लाहौल स्पीति का लाहौल वाला इलाका। तो हमसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कुगती पास है वो कनेक्ट करता है भरमौर टू लाहौल, चंबा टू लाहौल, चंबा टू लाहौल स्पीति, भरमौर टू लाहौल इसका उचित आंसर होगा। यानी कि क्योंकि स्पेसिफिक अगर हमारे को आंसर दिया जाए तो भरमौर टू लाहौल होगा, अगर पेपर में कभी ये ऑप्शन ना हो, चंबा या लाहौल स्पीति हो, तो वो भी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ये हमने एक ट्रिब्यूटरी पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी इसकी, ये वाली। हमें पता चल गया ये कुगती खड्ड है, ये मणिमहेश खड्ड है, दोनों हड़सर में मिली, ये दोनों फिर रावी में कहा मिली? खड़ा मुख में मिली। ठीक, अब उसके बाद देखिए, ये दूसरी खड्ड आई बैरा, बैरा, ये हमारी आई बैरा खड्ड। उसके बाद ये आई हमारी सियूल। देखिए, बैरा और सियूल ये दोनों मिली। देखिए, ये बैरा हुई, ये सियूल हुई, ये दोनों मिलती है आपस में। और उसके बाद ये चौहड़ा नामक स्थान पर रावी में मिल जाती है। कौन सा स्थान पर? चौहड़ा, चौहड़ा नामक स्थान पर ये कहाँ मिल गई? रावी में। तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैरा और सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है हमारी रावी की। तो इसमें ऑप्शन में दिया जाता है कि बैरा और सियूल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। अमूमन ऐसा ही ऑप्शन दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बैरा और सियूल किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी की। हमने चिनाब के मामले में 3 ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी, मियार खड्ड, दूसरी सेचुतुआ नाला, तीसरी तवी। हमें चिनाब की ये 3 याद रखनी है, और रावी की हमारे को 4, कुगती खड्ड, मणिमहेश खड्ड, बैरा, सियूल, ये हमें 4 रावी की याद रखनी है।
उसके बाद देखिए ये हमारी चंबा भूमि को छोड़ के यानी कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में जा रही है। तो ये है हमारे पास खैरी नामक स्थान। इस स्थान का नाम भी पूछा जाता है, क्या नाम है? खैरी। खैरी नामक स्थान से कहाँ चली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमें पता चल गया पूरी की पूरी रावी की जर्नी का, कि रावी भादल और तांतागेरी ग्लेशियर पे मिलने के बाद रावी बनी। उसके बाद ये बड़ा बंगाल वाले इलाके में आया ये सब कुछ। उसके बाद ये चंबा में आती है। मणिमहेश लेक का हमने जिक्र किया, हमने कुगती पास का जिक्र किया, हमने भरमौर का भी जिक्र किया, और उसके बाद हमने हड़सर, खड़ामुख, बैरा, सियूल, चौहड़ा, खैरी और जम्मू कश्मीर, इन सब बातों का जिक्र करते हुए अपने अपनी रावी को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो पेपर में अमूमन इससे और भी पूछी गई है, जैसा कि अब देखिए अगर आपने कभी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपने पाया होगा कि जब हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं, तो हम 4 टाइप की रेंज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय, के बाद ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय एंड लोअर हिमालय। लोअर हिमालय में शिवालिक आते हैं, मिड हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय हुए और ट्रांस हिमालय में जास्कर। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हिमाचल के संदर्भ में इसको देखते हैं। ये हमारे शिवालिक, ये हमारे धौलाधार, ये हमारे पीर पंजाल, ये हमारे ग्रेटर हिमालय, ये हमारी जास्कर यानी कि ट्रांस हिमालय। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए ये हमने देख लिया। अब देखिए ये वाला एरिया क्या है? शिवालिक यानी कि लोअर हिमालय, ये मिड हिमालय, और ये वाला ग्रेटर हिमालय, और ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय। तो देखिए हमारे को यहाँ पर से थोड़ा क्लियर आइडिया हो रहा है कि जो ट्रांस हिमालय है वो लाहौल और स्पीति वाले इलाके में और किन्नौर में है। उसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो ट्रांस हिमालय है वो कुल्लू में है, तो देखिए ट्रांस हिमालय कुल्लू में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर मैप के थ्रू क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी ग्रेटर हिमालय है, ये हमारी ग्रेटर हिमालय है, और ये जो धौलाधार है ये एक दूसरे से अलग होती है। कहाँ पर? बद्रीनाथ में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, अलग होती है। और उसके बाद पीर पंजाल मर्ज हो जाती है हमारे ग्रेटर हिमालय में इस पॉइंट पर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब देखिए अगर हम देखें, ये हमारी यमुना है, ये हमारी पांचों की पांचों नदियां हैं, हमने ये पढ़ी थी 5 नदियां। अब उसके बाद देखिए ये हमारी यमुना, ये हमारी सतलुज, ये स्पीति, ये व्यास, ये रावी और ये चिनाब। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट एक बनती है, पूछी गई है जो कि जो ये हमारी पीर पंजाल है ये सेपरेट करती है किसको? चिनाब को और रावी और व्यास को। तो यहाँ हमारे डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि चिनाब पीर पंजाल के तरफ है और रावी और व्यास पीर पंजाल के इस तरफ है। तो इस स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि पीर पंजाल सेपरेट करती है, चिनाब को एक तरफ को रखती है, रावी और व्यास को एक तरफ को रखती है, यानी वाटर डिवाइड का काम करती है। चिनाब का वाटर इस तरफ को जा रहा है, रावी और व्यास का वाटर इस तरफ को जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? पहली स्टेटमेंट पता चल गई कि यानी क्या बोला हमने कि जो ये हमारी पीर पंजाल है ये सेपरेट करती है या वाटर डिवाइडेड का काम करती है किसके बीच में? चिनाब, रावी और व्यास के बीच में। रावी और व्यास एक तरफ और चिनाब एक तरफ। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि रावी डिवाइड करती है, सेपरेट कर देती है पीर पंजाल को धौलाधार से। ये वाली स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हमारी क्लियर हो रही है। तीसरी स्टेटमेंट आती है कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ये सेपरेट करता है या वाटर डिवाइडेड का काम करता है। स्पीति को ये इस तरफ को रखता है और व्यास को इस तरफ को रखता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ से क्लियर हो गई कि ग्रेटर हिमालय क्या करता है? सेपरेट स्पीति फ्रॉम व्यास। ये स्पीति इस तरफ को हो गई और व्यास हमारी ये रही। तो 3 स्टेटमेंट बनी। कौन कौन सी? सबसे पहली, पीर पंजाल क्या करती है? वाटर डिवाइडेड का काम करती है। किसके बीच में? एक तरफ को चिनाब, एक तरफ को रावी और व्यास। दूसरी स्टेटमेंट बनी जो ग्रेटर हिमालय है वो वाटर डिवाइड का काम करता है या सेपरेट करता है स्पीति एक तरफ को और व्यास एक तरफ को। तीसरी स्टेटमेंट बनी जो हमारी रावी नदी है वो सेपरेट करती है पीर पंजाल को धौलाधार से। ठीक है, और इसके बारे में देखिए ये जो रेंजेस है इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनेगा, उसमें आप डिटेल में देखेंगे कि यह कहाँ पर किसको काट रही है, कौन सी हमारी जिले का कौन सा एरिया कौन सी रेंज में आया, उसके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ इतना ही देखना था रिवर के संदर्भ में कि रावी क्या करती है? पीर पंजाल को धौलाधार से अलग करती है। उसके साथ हमने बाकी नदियों के भी देख लिए। तो आज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब हम क्या करते थे? पहले कंटेंट पढ़ते थे, उसके बाद उसके क्या देखते थे? सवाल जवाब देखते थे। तो हमने क्या कर लिया है? कंटेंट पढ़ लिया है रावी का पूरा। अब हम देखेंगे उससे जुड़े सवाल जवाब।
कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के सवाल पिछले पेपर में आए हैं, और हमें जो हमने पढ़ा वो यूजफुल भी था या नहीं। तो चलिए, ये प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारी रावी जो वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल इन चंबा, also called as Purushani in Sanskrit and Iravati in Vedic. Alexander called it Hydrastus and Ruhidis. It merged with Chenab in Pakistan. How many of the above statement are correct? पूछा क्या गया है कि ऊपर लिखी गई स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया है, तो देखिए, अगर हम देखें, इट राइजेस फ्रॉम बड़ा बंगाल इन चंबा। देखिए, हमने कांगड़ा के बड़े मैप के साथ देखा था कि बड़ा बंगाल कहाँ आता है हमारा, कांगड़ा में, यहाँ पर। तो चंबा में नहीं आता, कांगड़ा होगा यहाँ पर ऑप्शन में। यहाँ पर चंबा आने की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आल्सो कॉल्ड एज पुरुषनी इन संस्कृत। देखिए, हमने पढ़ा था पुरुषनी इसको वेदों में बोला गया है और संस्कृत में इसको इरावती बोला गया। यहाँ पर इसको घुमा फिरा के दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। बाकी अलेक्जेंडर ने इसको एक और नाम से बुलाया था, ये हम एक स्टेटमेंट, ये एक हमारा नया फैक्ट है जो हमने पिछले कॉन्टैक्ट में नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर ये हमने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट सही है। इट मर्ज विद चिनाब इन पाकिस्तान। देखिए, होता क्या है, अब अगर हम अपना मैप ड्रॉ करें हिमाचल प्रदेश का और जम्मू कश्मीर के साथ, तो देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। हमारा इंडिया का, हमारा इंडिया हुआ, हमारा इंडिया हो गया, और ये हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ आता है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए, हमारी रावी गई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में। तो देखिए, ये मर्ज हो जाती है चिनाब के साथ पाकिस्तान में। हमारी चिनाब भी ऊपर से जा रही है, दोनों पाकिस्तान में जा रही है। तो ये क्या करती है, रावी नदी मर्ज हो जाती है चिनाब में, कहाँ पर जाके, पाकिस्तान में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। कितनी स्टेटमेंट सही है, ओनली 2। सही कितनी है, ओनली 2, और गलत कितनी है, वो भी 2 गलत है। ठीक है, अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रेटर हिमालयाज सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड ब्यास रिवर। ये हमने विद मैप देखा था। पीर पंजाल फॉर्म वाटर डिवाइड बिटवीन चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड ब्यास ऑन अदर साइड। मणिमहेश खड एंड कुक्ति खड मीट नियर हडसर। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है। तो देखिए, अब हमने, अगर हम आपको याद हो, अगर हम हिमाचल प्रदेश का मैप बनाएं और हमने यहाँ पर देखा था कि ये हमारी शिवालिक हुई, ये हमारी धौलाधार, ये पीर पंजाल, ये हमारी ग्रेटर हिमालय, और ये हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, और अब क्या बोला है, ग्रेटर हिमालय सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड व्यास। तो हमारी स्पीति ये रही यहाँ को, और व्यास यहाँ को रही। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। ये हमने डिटेल में अपनी वीडियो में किया है, पिछले लेक्चर में किया है। पीर पंजाल फॉर्म वाटर डिवाइड बिटवीन चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड व्यास ऑन अदर साइड। देखिए, ये हमारी पीर पंजाल है, यहाँ पर से हमारी चिनाब गई, ये हमारी रावी और व्यास गई, तो ये हमारी वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही हो गई। बाकी ये तो हमने पढ़ा था कि हडसर में मिलते हैं, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, हमारी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चंबा टाउन सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक। ये पूछा गया है। इट फ्लो थ्रो टर्फ सेपरेटिंग द पीर पंजाल फ्रॉम शिवालिक रेंज। कुक्ति पास कनेक्ट कांगड़ा टू लाहौल स्पीति। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया है। देखिए, करेक्ट पूछा गया है, तो देखेंगे हम, चंबा टाउन सिचुएटेड ऑन इट्स लेफ्ट बैंक। तो अगर हम देखें, हमारे पीछे ऑप्शन में राइट बैंक है, यहाँ पर भी राइट ही होगा, लेफ्ट गलती से है, राइट। देखिए, अगर हम, ये हमारा चंबा टाउन बनाया मैंने, ये हमारा पूरा का पूरा चंबा है, ये हमारी रावी जा रही है। जो चंबा टाउन है इसके राइट तरफ को है, यहाँ पर है भरमौर, यहाँ पर चंबा टाउन यहाँ पर। ठीक है, तो इसके राइट तरफ को है। ये हमारी स्टेटमेंट पहली सही हो गई। इट फ्लो थ्रो ट्रफ सेपरेटिंग द पीर पंजाल फ्रॉम शिवालिक रेंज। देखिए, ये जो रावी नदी है सेपरेट तो करती है, पीर पंजाल यहाँ को गया, यहाँ को कौन सी रेंज आती थी, क्या वो शिवालिक थी, नहीं, वो थी हमारी धौलाधार। तो ये गलत हो गया, धौलाधार होगी। कुक्ति पास कनेक्ट कांगड़ा टू लाहौल स्पीति। देखिए, कुक्ति पास हमने पढ़ा था कि कुक्ति खड निकलती है, तो वो कुक्ति पास करता क्या था, भरमौर को लाहौल स्पीति से करता था, या ऐसा कह सकते हैं चंबा को लाहौल स्पीति से करता था। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, ये गलत हो गई, ये हमारी सही थी। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा ओनली 1, ना कि नन। ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, ये होगा ओनली 1। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि हमारी रावी से कैसे करेंगे हिंदी कंटेंट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्यारा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा रावी जो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है लेक्चर्स में। अब सवाल नंबर 1, रावी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चंबा में बड़ा बंगाल से निकलती है, संस्कृत में पुरुषनी और वैदिक में इरावती कहा जाता है। अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रास्टस कहा था।
पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। ये है हमारे पास उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है। ठीक है, देखिए अगर हम इसे देखें तो यह चंबा में बड़ा बंगाल से निकलता है। अगर हम कांगड़ा का मैप बनाएं तो हमें पता है कि बड़ा बंगाल वाला एरिया कहाँ है, कांगड़ा में है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। संस्कृत में इसे पुरुषनी, संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, इरावती, और वैदिक में पुरुषनी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रास्ट्रट कहा था, ये सही है। यह पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो नदियां हैं वो, ये जो हमारी व्यास व्यास सतलुज, देखिए व्यास सतलुज चिनाब रावी, ये पार्ट है किसका, इंडस रिवर सिस्टम का, यानी कि सिंधु सिंधु नदी तंत्र का क्या है, ये हिस्सा है। तो इस वजह से ये सारी सारी नदियां कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। तो चिनाब में मिल जाती है कौन, रावी नदी। केवल दो ऑप्शन हमारे सही है। अब उसके बाद अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद हिमालय स्पीति और ब्यास नदी के जल निकासी को अलग करता है। पीर पंजाल एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और व्यास के बीच पानी का विभाजन बनाते हैं। मणिमहेश खड्ड और कुक्ति खड्ड हड़सर के पास आपस में मिलते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है, हमें बताने हैं कि कितने कथन हमारे सही है। तो अगर हम देखें, हमने अगर हिमाचल प्रदेश का मैप बनाया था तो हमने ये बनाया था शिवालिक, ये हमारे हो गए मध्य हिमालय, ये हो गए हमारे बृहद हिमालय, और ये हो गए हमारे ट्रांस हिमालय। यहाँ पर हमारी स्पीति आई, ये हमारी व्यास आई। तो देखिए पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। पीर पंजाल एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और व्यास के बीच पानी का विभाजन करते हैं, तो ये भी सही है। ये हमारी पीर पंजाल गई, यहाँ पर चिनाब है, ये रावी, ये व्यास हो गई, यही वाली व्यास हो गई, सॉरी। देखिए इस तरफ को ये दोनों नदियाँ हो गई, और ये चिनाब इस तरफ को, तो ये बीच में पीर पंजाल हो गई, ये भी सही है। मणिमहेश खड्ड और कुक्ति खड्ड हड़सर के पास आपस में मिलते हैं, ये हमने पूरा का पूरा रावी में पढ़ा था कि ये आपस में मिलते हैं। उसके बाद ये खड़ामुख में कहाँ मिल जाते हैं, रावी में मिल जाते हैं, दोनों के दोनों। ये मणिमहेश आई, ये कुक्ति खड्ड आई, आपस में मिले हड़सर में, उसके बाद ये रावी में मिल गए जाके दोनों खड़ामुख में। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है। अब उसका देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबा शहर इसके दाहिने किनारे स्थित है, ये बताना है। यह शिवालिक रेंज से पीर पंजाल को अलग करने वाले गर्त से होकर बहती है। इसी दर्रा कांगड़ा को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है, क्या पूछा है, सही कितने हैं। देखिए अगर हम, चंबा शहर इसके दाहिने दाहिने किनारे स्थित है, क्या है, दाहिने किनारे स्थित है। तो हमारा अगर हम रावी को बनाएं, चंबा में हमारी रावी आई, हमारा भरमौर इधर है, चंबा इधर है। तो चंबा टाउन कौन से किनारे स्थित है इसके, ये हमारा इसका दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। तो शिवालिक रेंज से पीर पंजाल को अलग करने वाले गर्त से होकर बहते, देखिए अगर चंबा में शिवालिक, यहाँ पर हमारा कौन सा, ये धौलाधार, ये पीर पंजाल, यहाँ पर बीच में रावी, तो यानी कि यहाँ पर धौलाधार होगा, यहाँ पर पीर पंजाल होगा, ना कि शिवालिक होगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। कुक्ति दर्रा कांगड़ा को लाहौल से जोड़ता है। अब देखिए कुक्ति दर्रा बनाया था ना हमने बनाया था कुक्ति दर्रा, मान लीजिए यहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर हमारा भरमौर था, ये हमारा भरमौर इस तरफ को मान लीजिए भरमौर है। तो भरमौर को कहाँ से जोड़ता था, लाहौल से। कांगड़ा नहीं होगा, या तो होगा ऑप्शन में चंबा को लाहौल से, या होगा हमारे पास भरमौर को लाहौल स्पीति। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कितने सही हैं, केवल एक, ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक, क्योंकि पहली स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने देखा कि चिनाब से कैसे कैसे, नाव रावी सतलुज यमुना से कैसे कैसे सवाल आते हैं। हमने उसी की तर्ज पे देखा कि रावी से भी कैसे सवाल आ सकते हैं और कैसे सवाल आए हैं। इसी की तर्ज पे जितनी भी स्टेटमेंट है रावी से हमने पढ़ी, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम कल देखेंगे कि हमारे मेंस में, मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे सवाल आते हैं हमारी नदियों से, और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।